हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, एक लड़की है जिसका क्वेश्चन है कि मैम, हमारे हस्बैंड हमें टाइम नहीं देते हैं। हम सब बच्चे को देखने और घर के काम करने में ही हमारा समय निकल जाता है। तो मेरा कहना ये है कि वो टाइम नहीं देते तो मतलब क्यों उनके पीछे भागना है। ठीक है ना। ऐसा कोई नहीं है कि जिसको अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं है या फिर उनको पता नहीं है कि वो टाइम नहीं दे रहे हैं या फिर उनकी उनकी बातें और एक्शन मैच नहीं हो रहे हैं। ये सभी को पता रहता है और बताने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कैसा है ना, कभी कभी बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो कि बताने की ज़रूरत नहीं होती है। बिना कहे हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनकी शादी को 14 साल हो गए हैं और बस एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट चल रहा है। आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा, ये सोच सोच के दिन निकल रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक लगता है ना कि नहीं, वो इंसान की जो जगह है वो कोई नहीं ले सकता। और उनके हिस्से का प्यार उन्हीं को मिलेगा और हमारे हिस्से का हमको ही मिलना चाहिए। तो बहन, यदि नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? हाँ, नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? ये उन देखो, काम सभी के पीछे रहते हैं, जिम्मेदारी सभी के पीछे रहती है और सब लोग बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, बहुत सारी बातें होती है। लेकिन फिर भी कितने भी काम हो, कितना भी कुछ हो, तो जो स्पेशल वन होता है या फिर हमारे लाइफ में जो व्यक्ति बहुत इम्पोर्टेंट होता है उसके लिए टाइम निकल ही जाता है। यदि वो टाइम नहीं दे रहे हैं तो उनके लिए रोते बैठना, खुद की हेल्थ खराब करना, खुद के दिमाग में बहुत सारा टेंशन जमा करना, ये कहाँ का सॉल्यूशन है बताओ? यदि आपकी हेल्थ अच्छी रहेंगी तो आप अपने बच्चों की तरफ ध्यान दोगे, आप घर के काम करोगे। और ऐसा नहीं है कि मतलब सोचते हैं प्यार की लाइफ में कमी है तो हम खाना नहीं बनाएंगे, बर्तन साफ नहीं करेंगे, कपड़े नहीं धोएंगे। वो तो तभी पॉसिबल है ना जब आपकी हेल्थ अच्छी रहेंगी। ओके। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। हमें सबसे पहले सेल्फ लव करना है। खुद की तरफ ध्यान दीजिए। जितनी एनर्जी आपने उनके तरफ दी है सोचने में, उनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। यदि वो आपके सामने प्रेजेंट भी रहते हैं, ज़्यादा सोचिए मत। अपना एक टाइम टेबल बनाइए काम का। उस टाइम टेबल में आपके जो काम है वो होने ही चाहिए। डेली मेडिटेशन कीजिए, डेली योगा कीजिए, अच्छा खाना खाइए। कुछ कभी कभी कुछ प्लान कीजिए कि आज मुझे ये रेसिपी बनानी है। आपका कौन सी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उस चीज़ को आप बढ़ाइए। अपनी स्किल के ऊपर काम कीजिए। कुछ अचीव करने के लिए गोल सेट कीजिए। देखिए, आप जितना खाली रहेंगे ना उतना आप मतलब दूसरों मतलब क्यों रहना है दूसरों पे डिपेंड यार? अपनी खुशियों के लिए आप अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लीजिए ना। ऐसी कितनी औरतें होंगी दुनिया में कि उनके हस्बैंड नहीं उनका साथ देते हैं। हस्बैंड है लेकिन वो सिर्फ नाम के होते हैं, वो ना उनका साथ देते हैं। और मतलब ड्रिंक करना, लेट नाइट आना, या फिर उनका बाहर अफेयर भी रहता है, ये वाइफ को पता भी रहता है, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकती। हम्म, ऐसी भी औरतें हैं और वो दिन निकाल रही है। क्योंकि अगर अगर वैसी औरतें नहीं होती तो आज हर घर में डिवोर्स हो जाता। बहुत सारी है लेडीज जो बहुत कुछ सहन कर रही है, एडजस्टमेंट कर रही है। तो सबसे पहले हम खुद के ऊपर काम करते हैं ना। दो पैसे कमाने की सोचो, अपनी अपनी पूरी एनर्जी खींच लो वहां से।
जिससे आप चाहते हो कि वो आप पे ध्यान दे, आपसे प्यार करे, आपको टाइम दे, उस व्यक्ति से अपनी पूरी एनर्जी खींच लो और खुद के ऊपर काम करो। अपने शरीर के ऊपर काम करो, अपनी ब्यूटी के ऊपर काम करो, अपनी स्किल को इम्प्रूव करो, और दो पैसे यदि आप कमा सकते हो तो उसके ऊपर काम करो। ज़रूरी नहीं है एक एक इंसान आपकी पूरी दुनिया नहीं हो सकता है। हाँ, मैं समझती हूँ हर रिलेशन ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन आपके खुद के अलावा कोई ज़रूरी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप खुद के लिए इम्पोर्टेंट होने चाहिए। यदि आप खुद के लिए इम्पोर्टेंट है तो बाकी सब है। यदि आप ही नहीं रहेंगे तो बाकी चीज़ों का क्या महत्व रहेगा, बताइए? कोई महत्व नहीं रहेगा। अपना शेड्यूल इतना बिजी कर दीजिए कि आपको ना टाइम ही ना रहे किसी के बारे में सोचने के लिए। यदि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आपका डेली रूटीन एक सेट है, आपका टाइम टेबल बना हुआ है काम का, सब बातों का, ऐसा नहीं कि बेड पे पड़े पड़े ही है, पूरा दिन निकल गया है पड़े पड़े। कुछ ना कुछ कीजिए, कुछ ना कुछ मतलब, यदि आपके पास फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है आप, तो धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप उठाइए। जो बेबी स्टेप होते हैं वो यदि आप धीरे धीरे उठाते हैं तो डेफिनेटली एक ना एक दिन आप कहीं पे तो पहुंचोगे ना। जीरो से स्टार्ट कीजिए और खुद के ऊपर काम कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। यदि आप खुद से प्यार करते हैं तो डेफिनेटली बाकी भी आप, बाकी लोगों में जैसे रिलेशन, जो भी कुछ है आपके लाइफ में आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है वो दीदी के लिए, उनके दो बच्चे हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि आप अच्छे से रहेंगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेंगी तो आप अपने बच्चों को संभाल सकती है। और पूरा मतलब मम्मी का रोल क्या होता है बच्चों की लाइफ में ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने बच्चों के लिए खुद को इतना स्ट्रांग बनाइए कि उनका अच्छा फ्यूचर बन सके। बस इतना ही कहना चाहूँगी। यदि आपको और कुछ डिटेल में जानना चाहते होंगे आप तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।